वर्ग 5 के मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी सौम्या के पाठ संख्या 3 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है काकी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप जो शीर्षक का नाम सुने हैं काकी, जिसका अर्थ या बोलचाल के भाषा में हम लोग देखते होंगे या सुनते होंगे या उपयोग भी करते हैं कि काकी अपने पिताजी के भाई की पत्नी को कहते हैं। लेकिन आप इस पाठ में जब पढ़ेंगे तो काकी शब्द का प्रयोग माँ के लिए किया गया है। ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको पाठ की ओर ले चल रहे हैं। इस पाठ में माँ के प्रति बेटे के प्यार को बड़े ही मार्मिक अंदाज में दर्शाया गया है। बालक अपनी दिवंगत माँ को पतंग की सहायता से वापस बुलाने की कोशिश में अपने पिताजी की जेब से पैसे की चोरी कर बैठता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको पाठ पढ़ के अपने भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी अपने अपने पाठ पुस्तक खोलेंगे और उसमें पाठ संख्या 3 निकाल के देखेंगे। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक सफेद कपड़ा ओढ़े भूमि पर लेटी हुई है और घर के लोग उसे घेर कर विलाप कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, श्यामू इस पाठ का जो मुख्य पात्र है, अन्य दिनों की अपेक्षा उस दिन उसका नींद आज के दिन उसका नींद सवेरे खुल जाती है। नींद खुलने के बाद वह पाता है कि घर में कोहराम मचा हुआ है, लोग शोरगुल कर रहे हैं। जब वह बाहर जाके देखता है तो वह पाता है कि उसकी माँ भूमि पर लेटी हुई है और उसके माँ के सर से पांव तक सफेद वस्त्र ओढ़ा दिया गया है। आगे देखिए, जब लोग उसकी माँ को शमशान ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहां ले जा रहे हो? मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। उसे काकी की दाह संस्कार में भी जाने नहीं दिया गया। एक दासी राम राम करके उसे घर में ही संभाली रही। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा घर में कोहराम का कारण था कि श्यामू की माँ की मृत्यु हो जाती है और श्यामू की माँ के मृत्यु हो जाने के कारण उसे भूमि पर लिटा के सफेद वस्त्र ओढ़ा दिया जाता है। और जब घर के लोग श्यामू की माँ के शव को शमशान ले जा रहे हैं तो श्यामू क्या करता है, लोगों से हाथ छुड़ाकर अपने माँ के शव पर गिर कर रोने लगता है और कहता है कि इस तरह मेरी माँ को आप कहाँ ले जा रहे हो? मेरी माँ सो रही है, आप इस प्रकार मेरी माँ को नहीं ले जा सकते हो। किसी प्रकार घर के लोग श्यामू को पकड़ लेते हैं। घर की एक दासी है, उसे संभला देते हैं। घर की जो दासी है उसे किसी प्रकार संभाल लेती है। घर के लोग श्यामू को अपनी माँ के दाह संस्कार में भी जाने नहीं देते हैं। उसके बाद आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लोगों ने उसे यह विश्वास दिलाया कि काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उसे अधिक दिन तक छिपी न रह सकी। काकी और कहीं नहीं बल्कि ऊपर राम जी के यहाँ गई है। कई दिनों तक काकी के लिए लगातार रोते रोते उसका रोदन
तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। मेरे प्यारे बच्चों, जब श्यामू को इस बात को पता चल जाता है कि अब मेरी मां मर चुकी है, लेकिन घर के लोग उसे संतावना के तौर पर समझाते हैं कि तुम्हारी मां तुम्हारे मामा के पास गई हुई है, वह एक दिन आ जाएगी। लेकिन यह बात अधिक दिनों तक नहीं छिप पाता है, वह किसी प्रकार जान जाता है और वह जान जाता है कि उसकी मां ऊपर राम जी के पास चली गई है, अर्थात उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है। कई दिनों तक वह रोता रहता है, लेकिन वह हमेशा अपनी मां के लिए चिंतित रहता है। वह सोचता है कि मेरी मां भी मेरे पास होती तो अच्छा होता। रोते रोते तो उसका रोना बंद हो जाता है, लेकिन वह अपनी मां के शोक में हमेशा आसमान की ओर देखता रहता है। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वह प्रायः अकेला बैठा बैठा उदास मन से आकाश की ओर ताका करता है। एक दिन उसने ऊपर आसमान में एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। वह पिता के पास जाकर बोला, काका। मेरे प्यारे बच्चों, काका शब्द का अर्थ यहाँ पर पिताजी होगा। मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी के मृत्यु के बाद से विशेश्वर बहुत अरमने से रहते थे, अतः अच्छा मंगा दूंगा कहकर उदास भाव से और कहीं चले गए। मेरे प्यारे बच्चों, एक दिन श्यामू के साथ ऐसा होता है कि वह अपने मां की याद में हमेशा आसमान की ओर देखा करता था, और इसी क्रम में एक दिन उसे आसमान में एक पतंग उड़ता दिखाई दिया और उसका हृदय खिल उठा। वह खुश हो गया और दौड़ता हुआ अपने पिता विशेश्वर के पास जाता है और अपने पिता से जिद करता है कि मुझे भी एक पतंग खरीद दीजिए। लेकिन अपनी पत्नी के मृत्यु के कारण श्यामू के पिता विशेश्वर भी अनमने हो गए थे और वह श्यामू की बात को नजरअंदाज कर देते हैं और एक तरफ निकल जाते हैं। परंतु श्यामू अपनी इच्छा न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विशेश्वर का कोट टंगा था। उसने इधर उधर देखा और एक स्टूल सरकाकर कोट के पास रखा। फिर उसने ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। एक चवन्नी मिलते ही वह तुरंत वहां से बाहर की ओर भागा। सुखिया दासी का कलर का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देते हुए कहा, अपनी जीजी से कहकर, जीजी शब्द का अर्थ होता है दीदी, कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई, एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांध ही जाने लगी। श्यामू ने कहा, भोला एक बात कहूं, किसी से कहोगे तो नहीं? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने राज खोला कि मैं यह पतंग ऊपर राम जी को भेजूंगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। माँ, मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश में आप देखेंगे कि क्या होता है। श्यामू पतंग खरीदने की जो इच्छा उसके मन में जगी थी, उसे वह रोक नहीं पाता है और वह चोरी करने लगता है। करता क्या है कि वह अपने पिताजी का कोट जो एक घर में टंगा हुआ था, वहां वह स्टूल के सहारे पहुंचकर अपने पिताजी के कोट से पैसा चोरी कर लेता है। जब वह कोट को टटोलता है तो उसे एक चवन्नी मिलता है और चवन्नी को पाकर वह बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी वह बाहर आता है, जहां उसका दोस्त भोला मिलता है जो सुखिया दासी का बेटा है।
और वह उस दोस्त से कहता है कि भोला तुम मुझे गुपचुप तरीके से मुझे एक पतंग और डोर ला दोगे। तब भोला अपनी किसी बहन से पतंग और डोर ला देता है और एक पतंग और डोर आने के बाद एक अंधेरे कमरे में पतंग को डोर से जोड़े जाने लगा। दोनों मिलकर उस पतंग को डोर से बांधने लगे। तब श्यामू अपने दोस्त भोला से कहता है कि श्यामू भोला, क्या तुम जानते हो कि मैं इस पतंग को कहाँ भेजूंगा? तो कहता है भोला कि मैं इस बात को नहीं जानता हूँ। श्यामू कहता है भोला से कि मैं इसे राम जी के पास भेजूंगा और इसी पतंग के डोर को पकड़कर मेरी माँ आसमान से नीचे आ जाएगी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, माँ और बेटी के रिश्ता जो होता है वह बहुत ही स्नेहमयी होता है। आगे देखिए, भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, लेकिन एक कठिनाई है, यह डोर पतली है, उसे पकड़कर काटी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। अब क्या होता है कि भोला समझदार था और वह श्यामू को समझाता है कि जिस डोर से आप आसमान से काकी को लाने की बात कर रहे हो श्यामू, वह कमजोर पड़ जाएगा। उसके सहारे काकी आसमान से नहीं आ पाएगी। इसके लिए मजबूत डोर की आवश्यकता होगी। अगर इस डोर की जगह कोई रस्सी अगर इसमें लगा दे तो अधिक अच्छा होगा। यह बात सुनकर श्यामू भी खुश होता है। आगे देखिए, श्यामू गंभीर हो गया क्योंकि बात तो लाख रुपए की सुझाई गई थी, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में पैसे नहीं है और घर के जो आदमी उसकी काकी के बिना दया ममता के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के कारण देर रात तक नींद नहीं आई। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या होता है, भोला के द्वारा सुझाए गए सुझाव को श्यामू सोचने लगता है। उसे अच्छा लगता है कि भोला ने उसे एक अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन एक समस्या होता है। समस्या सामने यह है कि उसके पास न पैसे हैं और घर के लोग जो श्यामू की माँ के मरने के बाद अब उसे कोई उतना प्यार नहीं कर रहे हैं। यदि श्यामू उसे कुछ मांगने जाता है तो उसे देंगे कि नहीं, यह भी संशय की बात है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, आगे देखते हैं। पहले दिन की तरह उसने दूसरे दिन फिर पिता के कोट की जेब टटोली। इस बार उसने 1 रुपया ले जाकर भोला को दे दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी, जवाहर भाया से मैं एक कागज पर काटी लिखवा दूंगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंचेगी। मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करता है, दूसरे दिन श्यामू पुनः अपने पापा के कोट से पैसा चुराने जाता है और उस चुराने के क्रम में उसे 1 रुपए का सिक्का हाथ लगता है और उस सिक्के को लाकर वह अपने मित्र भोला को दे देता है और भोला से कहता है कि देखो भोला, रस्सी अच्छा देख कर लाना, अगर एक कम पड़े तो दूसरा भी लेके आ जाना। और यह भी कहता है कि मैं जवाहर भैया से कहकर इस पतंग पर काकी शब्द लिखवा लूंगा ताकि यह पतंग मेरी माँ के पास पहुंचे और मेरी माँ इस पतंग को पकड़कर मेरे पास आ जाए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यह कहानी जो है काफी मार्मिक है। इसमें उस बेटे की कहानी है जो अपनी माँ को खो दिया
और माँ के अभाव में उसका जीवन किस प्रकार होता है और माँ के लिए वह बच्चा किस प्रकार तड़पता है, इसकी दास्तान दी गई है। 2 घंटे बाद श्यामू और भोला दोनों अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न के तरह उग्र रूप धारण किए विशेश्वर वहां आ घुसे और भोला व श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से पैसे निकाले हैं। भोला एक ही डांट में बोल पड़ा, श्यामू भयानक पतंग और रस्सी मंगाने के लिए निकाले थे। विशेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा, अभी तुझे अच्छी तरह समझाता हूं। इसके बाद उन्होंने उसे कई तमाचे और जड़ दिए। फिर उसके कान उमेटने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों को देखकर पूछा, एक किसने मंगवाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगवाई थी। कहते थे कि इनसे पतंग तान कर काकी को राम जी के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विशेश्वर ने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, फिर वह चुपके से उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा, काकी। मेरे प्यारे बच्चों, श्यामू और भोला रस्सी लाने के बाद उसी अंधेरी कोठरी में उस भोला द्वारा लाए हुए रस्सी को दोनों मिलकर जोड़ने लगते हैं। लेकिन वह उस समय यह बात की तनिक भी चिंता नहीं थी कि कहीं कोई आ जाए। लेकिन ऐसा होता है कि तभी उसके पिता विशेश्वर आ जाते हैं और वह भोला और श्यामू को डांटने लगते हैं और कहते हैं, क्या तुम लोगों ने पैसा चुराए हो? भोला डर के मारे तुरंत बता देता है कि श्यामू ने पैसा लाया था। तब विशेश्वर ने श्यामू को 2-3 तमाचा जड़ देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अभी से तुम चोरी करना शुरू कर दिया है, क्या तुम चोरी करके जेल जाना चाहते हो? और गुस्सा में और पीटते हैं। पीटने के बाद वह पतंग को फाड़ देते हैं। फाड़ने के बाद जब उनकी नजर रस्सी पर पड़ती है तो वह पूछते हैं, यह किस काम के लिए लाए हो? तो भोला कहता है कि श्यामू भैया ने इस रस्सी के सहारे पतंग आसमान में भेजना चाहते थे और आसमान में काकी के पास भेजना चाहते थे और इसी रस्सी के सहारे आसमान से काकी को लाना चाहते थे। ऐसा सुनकर श्यामू के पिता विशेश्वर विस्मय हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और एक तरफ निकल जाते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में अगर माँ की कमी हो तो उसका क्षति पूर्ति कोई नहीं कर सकता, उसकी पूर्ति उस स्थान को कोई नहीं भर सकता। धन्यवाद।